फ्रेंड्स, सारस्वत एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर विमल सारस्वत एक बार आपका फिर स्वागत करता हूं। तो आज हम जो लेक्चर ले रहे हैं वो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम। अब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, उसी को हम यहाँ पर डिटेल में ले रहे हैं। न्यूटन ने एक्चुअल में 3 लॉज दिए थे। वो लॉज कौन कौन से थे? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये तीनों लॉ हम यहां पर डिस्कस करेंगे। सो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। नाउ अगर हम न्यूटन के लॉ की बात करें तो न्यूटन के एक्चुअल में 3 लॉज हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम एंड न्यूटन का तृतीय नियम। तो फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या है, थर्ड लॉ क्या है, ये तीनों लॉज हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का प्रथम नियम। अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है उसकी अगर हम बात करें, ये लॉ क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ अ बॉडी इज स्टेशनरी देन it will remain stationary, and if it is moving then it will move with the same velocity and in same direction until and unless an external force is applied on it। अब ये लॉ क्या बोल रहा है? अगर कोई बॉडी हमारी स्टेशनरी है तो वो स्टेशनरी रहेगी, और अगर मूव कर रही है तो उसी स्पीड से मूव करेगी, उसी डायरेक्शन में मूव करेगी। कब तक मूव करेगी? until and unless एंड एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, जब तक कि उसके ऊपर आप कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हो। तो अगर बॉडी स्टेशनरी तो स्टेशनरी रहेगी, मूव कर रही है तो मूव करेगी, उसी स्पीड से मूव करेगी, उसी डायरेक्शन में मूव करेगी, जब तक कि हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा देते। या अगर हम हिंदी में बोले तो यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, और यदि वस्तु हमारी गतिशील है तो गतिशील रहेगी, उसी दिशा में गतिशील रहेगी, उसी वेग से गतिशील रहेगी, जब तक कि उसके ऊपर बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाए। तो इसी को मैं यहां पर हिंदी में लिख देता हूं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ की हम बात कर रहे हैं। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहेगी, तथा यदि गतिशील है तो वह समान वेग से वह समान वेग से तथा उसी दिशा में गतिशील होगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्यरत न हो। तो अगर स्टेशनरी है तो स्टेशनरी रहेगी, और अगर मूव कर रही है तो उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में मूव करेगी, जब तक कि हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा देते, बाह्य बल नहीं लगा देते हैं।
अब यहां पर उसका एग्जांपल दे रखा है, वो हम ले लेते हैं। अब पहले एग्जांपल से पहले मैं क्या लेता हूं, दिस लॉ गिव्स द क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। अब एक्चुअल में ये जो लॉ है, कौन सा, न्यूटन फर्स्ट लॉ, वो क्या दे रहा है, दिस लॉ गिव्स द क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। यह नियम बल की गुणात्मक अभिधारणा प्रदान करता है। क्वालिटेटिव डेफिनेशन दे रहा है, क्वांटिटेटिव नहीं दे रहा है, मतलब मात्रात्मक नहीं दे रहा है, उसकी वैल्यू नहीं बता रहा है, ये केवल उसकी क्वालिटी बता रहा है, उसकी गुणात्मक व्याख्या कर रहा है, गुणात्मक परिभाषा प्रदान करता है। अब इसके अकॉर्डिंग द फोर्स इज दैट एक्सटर्नल कॉज विच टेंड टू चेंज और एक्चुअली चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। तो ये क्या बोल रहा है, फोर्स एक्चुअली में हमारी वो एक्सटर्नल कॉज है, वो बाह्य कारक है जो वस्तु की अवस्था को या तो परिवर्तित करता है या परिवर्तित करने का प्रयास करता है। ये भी हम आगे लिख देंगे। पहले मैं इस एग्जांपल को ले लेता हूं, ये मैं पहले लिख देता हूं। यह बल की गुणात्मक परिभाषा प्रदान करता है, जिसके अनुसार बल वह बाह्य कारक है जो वस्तु की अवस्था या स्टेट से क्या मतलब है, यहां पर हम स्टेट ऑफ मैटर की बात नहीं कर रहे, पदार्थ की जो प्रवृत्ति है या पदार्थ की अवस्था उसकी बात नहीं कर रहे। स्टेट ऑफ मैटर या पदार्थ की अवस्था कौन कौन सी होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, या ठोस, द्रव तथा गैस। यहां पर हम स्टेट का मतलब वो रेस्ट पर है या मूव कर रही है, स्थिर है या गतिशील है, जो वस्तु की अवस्था को या तो परिवर्तित करता है या परिवर्तित करने का प्रयास करता है। ये हमारा फोर्स हो गया, तो या तो स्टेट को चेंज करेगा या टेंड टू चेंज करेगा, परिवर्तित करने का प्रयास करेगा। अब यहां पर उसका एग्जांपल हमने दे रखा है। एग्जांपल में क्या है, ये हमारी एक कार्ट है, ये एक गाड़ी है, इसके ऊपर हमने कॉइन रखा हुआ है। अब स्टार्टिंग में स्टेशनरी है, रुकी हुई है। अब जैसे आप इस कार्ड को आगे मूव कराओगे तो ये जो इसके ऊपर कॉइन है ये इसी पोजीशन में रहने की ट्राई करेगा, और क्या होगा, ये आपकी कार्ड तो आगे बढ़ जाएगी और ये जो कॉइन है ये हमारा यहीं रहेगा, ये कॉइन हमारा नीचे गिर जाएगा। तो ये जो आपका कॉइन है ये स्थिर रहना चाहता है, इट वांट टू रिमेन एट रेस्ट। और जैसे आपने कार्ड को मूव कराया, गाड़ी को आगे बढ़ाया, ये जो हमारा कॉइन है नीचे गिर जाएगा, सिक्का हमारा नीचे गिर जाएगा। नाउ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये क्या प्रोवाइड करता है, दिस लॉ ऑल्सो प्रोवाइड अस द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। अब इनर्शिया क्या है उसको हम अभी लेंगे। तो एक्चुअल में जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है ये हमको कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया प्रोवाइड करता है, इनर्शिया की धारणा प्रदान करता है, जड़त्व की धारणा प्रदान करता है। अब इनर्शिया क्या है, या इनर्शिया से पहले हम बोलते हैं एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया वाज गिवन बाय गैलीलियो। अब ये जो इनर्शिया का कॉन्सेप्ट था या ये जो जड़त्व की अभिधारणा थी वो किसने दी, वो एक्चुअल में गैलीलियो ने दी थी। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया।
इसलिए जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है इसको हम गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया या गैलीलियो का जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो इसको मैं हिंदी में यहां पे लिख देता हूं। दिस लॉ ऑल्सो प्रोवाइड अस द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। यह नियम जड़त्व की अभिधारणा प्रदान करता है तथा जड़त्व की अभिधारणा गैलीलियो ने दी थी इसलिए इसे गैलीलियो का जड़त्व का नियम भी कहते हैं। नियम भी कहते हैं। क्लियर है? तो इनर्शिया के ऊपर हमारा ये लॉ बेस्ड है। इनर्शिया का कॉन्सेप्ट गैलीलियो ने दिया था, इसलिए न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम क्या बोलते हैं? गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया या गैलीलियो का जड़त्व का नियम। अब इनर्शिया क्या है, ये जड़त्व क्या है उसकी हम बात करें तो इनर्शिया या जड़त्व। अब जड़त्व क्या है या इनर्शिया क्या है उसकी अगर मैं बात करूं, जड़त्व तो इट इज दैट इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच अ बॉडी अपोजेज द चेंज इन इट्स स्टेट। अब इनर्शिया क्या है या जड़त्व क्या है? इट इज दैट इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, यह वस्तु का वह गुण है। कौन सी प्रॉपर्टी है, यह कौन सा गुण है? ड्यू टू विच अ बॉडी अपोजेस द चेंज इन इट्स स्टेट, जिसके कारण वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। क्या करता है? इट अपोजेस द चेंज इन इट्स स्टेट, स्टेट में जो चेंज होगा उसका अपोज करेगा। कैसे करेगा? अगर बॉडी आपके मूव कर रही है तो कंटिन्यूसली मूव करनी चाहिए, तो और अगर बॉडी आपकी रुकी हुई है तो कंटिन्यूसली रुकी हुई रहनी चाहिए। तो अगर बॉडी आपकी रुकी हुई है और आप उसके ऊपर फोर्स लगा के उसको मूव करा रहे हो तो उस केस में ये क्या है, इनर्शिया क्या करेगा? उसको अपोज करेगा, उसको मूव नहीं होने देगा। और अगर बॉडी आपकी मूव कर रही है, आप फोर्स लगा के उसको रोकना चाह रहे हो, तो उस केस में इनर्शिया क्या करेगा? उसका अपोज करेगा, उसको रुकने नहीं देगा। तो ये क्या करता है? उसका अपोज करता है किसका? स्टेट ऑफ चेंज ऑफ स्टेट का। तो यह वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। तो अगर बॉडी आपकी रुकी है तो रुकी रहना चाहेगी, और अगर आपकी मूव कर रही है तो कंटिन्यूसली मूव होना चाहेगी, कंटिन्यूसली गति करना चाहेगी। अब ये क्या है? इनर्शियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। इनर्शियल में इनर्शिया होना चाहिए,
तो ये हटा देना। सो इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। इनर्शिया ये जड़त्व द्रव्यमान के समानुपाती है। तो यहां पे मैं इसको लिख देता हूं, जड़त्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द्रव्यमान, जड़त्व द्रव्यमान के समानुपाती है। अब थोड़ा हमारा पॉइंट क्या है, ग्रेटर द मास लार्जर देर द इनर्शिया। तो जितना द्रव्यमान ज्यादा होगा, जितना मास ज्यादा होगा, उसका इनर्शिया भी उतना ज्यादा होगा। तो द्रव्यमान जितना अधिक होगा, जड़त्व उतना ही अधिक होगा। क्लियर है? तो मास ज्यादा होगा तो हमारा इनर्शिया भी ज्यादा होगा, द्रव्यमान अधिक होगा तो जड़त्व भी अधिक होगा। अब इनर्शिया कितने टाइप की है उसकी बात करें, तो टाइप ऑफ इनर्शिया, ये जड़त्व के प्रकार। अब 3 टाइप के हमारे पास में इनर्शिया है। कौन कौन से? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। स्थिर अवस्था का जड़त्व, तो 3 हमारे पास में इनर्शिया है। सो टाइप ऑफ इनर्शिया, जड़त्व के प्रकार। अब कौन कौन से प्रकार हैं? एक हमारा था इनर्शिया ऑफ रेस्ट या स्थिर अवस्था का जड़त्व। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट या स्थिर अवस्था का जड़त्व क्या है? इसके अकॉर्डिंग अगर आपकी बॉडी रुकी हुई है तो वो रुकी रहना चाहेगी, मूव नहीं करेगी। सेकंड था हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन या गति का जड़त्व। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आपकी बॉडी मूव कर रही है तो कंटिन्यूसली मूव करती रहेगी, वो रुकने का ट्राई नहीं करेगी। और जो हमारे पास में थर्ड है वो क्या? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन या दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व, इसके अकॉर्डिंग अगर कोई बॉडी आपकी रोटेट हो रही है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रही है तो उसी डायरेक्शन में रोटेट होती रहेगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने का प्रयास नहीं करेगी। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। जड़त्व 3 प्रकार के हैं। एक आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट या स्थिर अवस्था का जड़त्व, सेकेंड इनर्शिया ऑफ मोशन या गति का जड़त्व, और थर्ड हमारे पास में इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन या दिशा का जड़त्व। So there are 3 types of inertia: inertia of rest, inertia of motion and inertia of direction. तो ये हमारे पास में 3 टाइप के इनर्शिया हैं। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है या स्थिर अवस्था का जड़त्व क्या है? तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट या स्थिर अवस्था का जड़त्व, स्थिर अवस्था का जड़त्व अब ये क्या है? इट इज द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट बाय इटसेल्फ। तो ये हमारे पास में क्या बोल रहा है? ये जो हमारा इनर्शिया है, कौन सा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इट इज द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट बाय इटसेल्फ। इसके अकॉर्डिंग अगर कोई बॉडी आपकी स्टेशनरी है, रुकी हुई, तो वो अपना आप ही अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगी, अपने आप गतिशील नहीं होगी, इस पोजीशन में तो यहीं रहेगी, यहां से वो यहां नहीं जाएगी अपने आप। अगर आप फोर्स लगाओगे तो अपनी पोजीशन चेंज करेगी। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट या स्थिर अवस्था का जड़त्व क्या है? इट इज द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट बाय इटसेल्फ। तो यह वस्तु का वह गुण है
जिसके कारण वस्तु स्थिर अवस्था को स्वतः परिवर्तित नहीं करती है, स्वतः परिवर्तित नहीं करती है। ठीक है, अगर बॉडी आपकी यहां पर है तो हर केस में आपकी यहीं रहेगी, ये ऐसा नहीं कि ये यहां से यहां पर चली जाएगी। तो ये हमारा क्या, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, स्थिर अवस्था का जड़त्व। अब एग्जांपल हम लेते हैं, अ पर्सन स्टैंडिंग इन ए बस फॉल्स बैकवर्ड व्हेन द बस सडनली स्टार्ट्स मूविंग। अब अगर कोई पर्सन किसी गाड़ी में बैठा है, कैसे, ये हमारी गाड़ी है, इसमें हम बैठे हुए हैं, तो अगर कोई पर्सन किसी गाड़ी में बैठा है और गाड़ी एक्चुअल में एकदम आगे रवाना होना स्टार्ट करती है, तो क्या होगा, इसका ये वाला जो पोर्शन है जो बस के कांटेक्ट में है, वो एक्चुअल में क्या होगा, बस के साथ में आगे बढ़ जाएगा, और बस के साथ में आगे बढ़ जाएगा तो इसका ऊपर वाला पोर्शन पीछे की तरफ आ जाएगा। तो अगर ये बैठा हुआ है, बस आपकी रवाना हो गई, तो क्या होगा, इसका ऊपर वाला पोर्शन आपका पीछे आ जाएगा, और ये जो इसका कांटेक्ट में है, कौन सा, नीचे वाला पोर्शन जो बस के कांटेक्ट में, वो बस के साथ में आगे बढ़ जाएगा। तो ये हमने लिखा है, ए पर्सन स्टैंडिंग इन अ बस फॉल्स बैकवर्ड व्हेन द बस सडन स्टार्ट्स मूविंग। तो अगर कोई व्यक्ति बस में खड़ा है और बस एकदम रवाना होती है, तो वो क्या करेगा, पीछे की तरफ गिर जाएगा। सो यदि कोई व्यक्ति किसी बस में खड़ा है तथा बस अचानक गति करना प्रारंभ करती है, गति करने लगती है, तो वह पीछे की तरफ गिरता है, पीछे की ओर गिरता है। क्लियर है? तो ये वाला पोर्शन उसके बस के कांटेक्ट में, बस जैसे ही आगे बढ़ेगी ऊपर वाला पोर्शन पीछे हो जाएगा, वो पीछे की तरफ गिर जाएगा। सेकंड हमने क्या दिया है, द डस्ट पार्टिकल इनसाइड अ वुलन ब्लैंकेट फॉल ऑफ व्हेन इट इज बीटन बाय स्टिक। अब अगर कोई आपका वुलन ब्लैंकेट है, कोई कंबल है, उसमें आप उसको क्या करते हो, आप उसको डंडे से पीटते हो, स्टिक से बीट करते हो, मारते हो, तो क्या होगा, जैसे आपने स्टिक से इसको पीटा, तो ये क्या होगा, ये आगे बढ़ जाएगा, और जो इसमें डस्ट पार्टिकल चिपके हुए वो आपके नीचे गिर जाएंगे। तो ये मैं इसको लिख देता हूं, द डस्ट पार्टिकल इनसाइड अ वुलन ब्लैंकेट फॉल ऑफ व्हेन इट इज बीटन बाय स्टिक। यदि किसी कंबल को डंडे से मारते हैं, तो क्या होगा, डस्ट पार्टिकल, तो मिट्टी के कण नीचे गिरते हैं, नीचे गिरने लगते हैं। इसका क्या कारण है, इसका वही कारण है कि आपका जो डस्ट पार्टिकल है या मिट्टी के कण है, धूल के कण है, वो क्या करते हैं, वो स्टेशनरी रहना चाहते हैं, जबकि आपने ब्लैंकेट को मारा है तो ब्लैंकेट तो आगे सरक गया, और इसमें जो डस्ट पार्टिकल है वो वही रुके रहेंगे, वो आपके नीचे आ जाएंगे।
तो ये क्या था, दिस वॉज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यह स्थिर जड़त्व है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज हमने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को डिस्कस किया। इसी टाइप से हम आपके सामने नए नए लेक्चर लेकर आते रहेंगे। तो आप इस लेक्चर को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको ये सारे कंटेंट फुल मोड में चाहिए तो आप हमारा सरस्वत एकेडमी जो ऐप है उसको डाउनलोड कीजिएगा, उस पर आपको ये सारे कंटेंट फुल वर्जन में अवेलेबल होंगे। तो बहुत जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।